पहले काम नहीं करते थे, अब करेंगे। ये सिर्फ मामला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का है। फेलियर सबका रहा है। अगर बाकी जगहों पे अच्छा हुआ होता तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे नहीं होती। कहा जा रहा है कि बड़े प्यार मोहब्बत से आप पेश आते हैं ऑफिसर्स के। मोहब्बत पहले भी था, आज भी है। मोहब्बत सबसे है, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो लोग इंसानियत को छोड़ देते हैं, जो जालिम होते हैं वो जुल्म करना नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनन ताकतवर हमें भी बनना पड़ता है। एमएलए महराज मलिक की जानिब से पब्लिक दरबार की शुरुआत की गई है। इस मेरे साथ मलिक साहब है। मलिक साहब, देखा जा रहा है कि सेकंड टाइम है आपका कि आपने पब्लिक दरबार की शुरुआत की है और ऑन द स्पॉट ऑफिसर्स को आपने डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दी है। कितना चेंज आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में की डेवलपमेंट में इसमें आएगा? देखिए, काम करने के लिए सबको है। बदलाव क्या है? बस काम करना है। पहले काम नहीं करते थे, अब करेंगे। सर इस बार आपने देखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने डायरेक्टली वार्न किया है कि जो बिलो रेट्स पे जाते हैं उनको आपने वार्न किया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं चलेगा। 5 करोड़ का काम, जैसे 5 करोड़ का फंड्स आपका 2 करोड़ का आपने यूज़ किया है। मैं कह रहा हूँ सब जगह अच्छा होना चाहिए और हर जगह इनको करना पड़ेगा और आने वाले कल में बेहतर ही होगा। सर लाइबिलिटी में देखा जा रहा है, लाइबिलिटी सारी चीज़ें वही हैं। ये सिर्फ मामला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का है। फेलियर सबका रहा है। अगर बाकी जगहों पे अच्छा हुआ होता तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे नहीं होती। बहरहाल ये वक्त का खेल है। जो दौर था ख़त्म हो गया, वक्त था ख़त्म हो गया। अब नया वक्त है, नया लम्हे के साथ साथ वक्त बनाएंगे और अच्छा मुस्तकबिल बनाकर देंगे। सर रोड्स के आपने देखा डोडा जो मेन टाउन की है खराबी हुई है। अभी काम चल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल करना था वहाँ पर नीरो वगैरह का किया जा रहा है। आपने कहा कि नया सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है सब जगह पे नज़र रखना है। ऐसा नहीं कि मैं जिस इलाके में जाऊँगा उस दिन उसी इलाके को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। सब जिम्मेदार हैं, सब लोग इसको देख रेख करें और जहाँ पर गलतियाँ होंगी वो मुझ तक पहुँचाए और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा और सारे लोग जो हैं इस पर काम कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट डायरेक्ट करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद ये जिम्मेदारी से काम करते हैं? उसके बाद भी क्यों लोग? तो मैंने बोल दिया, अब से मैंने नए से शुरू किया और मुझे लगता है पूरा यकीन है इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। सर इस बार देखा जा रहा है कि बड़े प्यार मोहब्बत से आप पेश आते हैं ऑफिसर्स के। मोहब्बत पहले भी था, आज भी है। मोहब्बत सबसे है, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो लोग इंसानियत को छोड़ देते हैं, जो जालिम होते हैं वो जुल्म करना नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनन ताकतवर हमें भी बनना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पूरी ताकत के साथ रोकने का काम कर सकते हैं। चलिए, एमएलए महराज मलिक जिस मेरे साथ मौजूद थे और आज ब्लॉक गट में इनका पब्लिक दरबार था और इस समय लोग यहाँ पर आए थे और अपनी ग्रीवेंसेस जो है लोगों ने इनके सामने रखी है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वार्न किया गया है। फारूक साहब, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो वार्न कर दिया गया है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि 4 या 5 करोड़ का अगर मैंने बजट रखा था तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2 करोड़ का लेके 2 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को वापस कर दिया है, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, वो जो इन्होंने टेंडर्स बिलों में डाले हुए, मैं एक तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि बेरोज़गारी की इंतहा है। हर एक शख्स जो है हाथ पाँव इसलिए मार रहा है कि कहीं ना कहीं से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना पैदा हो जाए। तो इसलिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जिनके पास ब्लैक मनी है वो उसको इस रास्ते से वाइट करना चाहते हैं और नतीजा ये हो जाता है कि जिसके पास वाइट मनी भी नहीं है, जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, वो कंपटीशन में जा ही नहीं सकता है, वो टेंडर डाल ही नहीं सकता है। तो आज की डेट में एक जो है बेरोज़गारी का ये आलम है कि कंपटीशन की वजह से जो है 100 रुपये का काम 50 या 40 रुपये में मजबूरी के साथ करना पड़ रहा है। आज मजदूर जहां 700 रुपये सरकारी रेट है, मजबूरन वो ये आज 500 पे कर रहा है, 400 पे कर रहा है, क्योंकि उसको मजदूरी ही नहीं मिल रही है। तो इस वक्त मैं तो ये बताऊंगा सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो इतना इस वक्त डाइवर्ट हो गया है कि रोज़गार के नाम पर जो है इस वक्त लोगों को जो है भीख मांगनी पड़ रही है। बताएगा चुनावली में पहला ऐसा सिटिंग एमएलए है जो पब्लिक दरबार कर रहा है, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने पब्लिक दरबार की थी। चेंज क्या आ रहा है इस पब्लिक दरबार से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अवेयरनेस आ चुकी है। पहले दौर में एमएलए के करीब जाने में लोग जो है फ़ख्र तो महसूस करते थे, लेकिन पहुंचा नहीं करते थे, डरा करते थे और उन लोगों ने पब्लिक के और अपने दरमियान एक बहुत बड़ा गैप रखा हुआ था। लेकिन ये जो वाहिद आज मौजूदा दौर के जो एमएलए महराज साहब हैं, इन्होंने उस गैप को ख़त्म कर दिया है और इन्होंने गरीब को गले लगाया हुआ है। तो आज गरीब अपने घर से निकलता है बड़े फ़ख्र के साथ और महसूस करता है कि आज मैं एमएलए साहब के साथ मिलकर आऊँगा, अपनी भी 2 बातें सुनाऊंगा और वो भी मुझे वहाँ से अपनी 2 बातें सुनाएगा। तो माहौल जो है इस वक्त जो इंसाफ की तरफ जो है रवां दवा है। यही इंसाफ है कि आज हुक्मरान जो भी हैं, चाहे इस वक्त एमएलए साहब की सूरत में इस वक्त अगर लीडर है तो जनता के बीच में बैठा हुआ था, जनता भी धूप में और लीडर भी धूप में। तो इसलिए कोई साहिबान का उतना या कोई स्पेशल उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि जो जनता के लिए नहीं था। तो बराबरी, इक्वालिटी और इंसाफ जब कायम होगा तो रोए ज़मीन पर अमन कायम होगा। एमएलए महराज मलिक की जानिब से दरबार की शुरुआत जो है वो कर दी है, जिसमें पब्लिक जो है ऑन द स्पॉट ग्रीवेंसेस रखती है और ऑन द स्पॉट उस पर कार्रवाइयाँ और ऑफिसर्स को डायरेक्शन भी दी जाती है।